हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल बिटवीन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड दोनों की स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 5। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। अब हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जबकि इसके पास हैं कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। और जबकि हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबलाइज होने के लिए। तो अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में। अब बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 3 इलेक्ट्रॉन ये। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 1 2 एंड 3, और ईच हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन को स्टेबलाइज होने के लिए, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबलाइज होने के लिए। तो अब ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर करेगा। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा? इस स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं। ये है बॉन्ड पेयर, और ये क्या है? लोन पेयर। सिमिलरली नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड के केस में नाइट्रोजन का सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के लास्ट वैलेंस शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और इसको स्टेबलाइज होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 7। अब इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टेबलाइज होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कि ये किससे फुलफिल करेगा? नाइट्रोजन से। तो अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर भी। नाइट्रोजन के 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में करेगा और बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो अगर हम दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, दोनों मॉलिक्यूल में लोन पेयर हैं और साथ ही 3 बॉन्ड पेयर हैं। नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड में भी 3 बॉन्ड पेयर हैं, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड में भी 3 बॉन्ड पेयर हैं, और दोनों ही मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड के केस में
बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, जबकि नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड के केस में बॉन्ड एंगल होता है 102 डिग्री। अब ये क्यों हो रहा है, तो हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। दोनों ही मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन बॉन्ड एंगल दोनों ही मॉलिक्यूल के 109.5 ना होकर 107 है नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड का, और 102 है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का। इसके दो कारण हैं। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और दूसरा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है दोनों मॉलिक्यूल में। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, क्योंकि सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि कोई एटम है ए और दूसरा एटम है बी। अब अगर ये दोनों एटम बॉन्ड बनाते हैं और ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे क्या होगा कि ए पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड के केस में क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। So this is the electronegativity difference between the central atom and the adjacent atom in both the molecules. लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या होता है। नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड के केस में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो इससे क्या होगा, इस हाइड्रोजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस वाले बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसके भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के बीच में रिपल्जन बढ़ जाएगा। अब रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा 107 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से ये 109.5 डिग्री, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में होनी चाहिए, उतनी नहीं होती। बट स्टिल एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, क्योंकि इसमें रिपल्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड से थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसलिए ये बॉन्ड एंगल 109.5 तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 107 डिग्री तक रहेगा। जबकि नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड के केस में इसमें भी लोन पेयर है, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तीनों ही बॉन्ड जो फ्लोरीन के साथ बनाए हैं, तीनों के ही दोनों इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ पुल करेगा, ये वाला फ्लोरीन भी अपनी तरफ पुल करेगा, ये वाला भी अपनी तरफ पुल करेगा और ये भी पुल करेगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे बॉन्ड एंगल कितना रह जाएगा, 102 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल डिफरेंस आता है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो ये एक डिफरेंस है दोनों मॉलिक्यूल का, कि दोनों ही मॉलिक्यूल पर लोन पेयर हैं और दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बट फिर भी दोनों का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री ना होकर बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड का है 107 डिग्री और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का है 102 डिग्री। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल डिफरेंस है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। लेकिन दोनों ही मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हुए भी टेट्राहेड्रल शेप के नहीं है और दोनों में ही बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का नहीं है। इसका कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का ना होकर 107 डिग्री और 102 डिग्री रह जाता है। तो दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।